Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th, continue with chapter 8, that is quadrilaterals. First we will do theorem 8.1. In theorem 8.1, a diagonal of parallelogram divide it into two congruent triangles. ये क्या है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, एक क्वाड्रिलेटर, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, और इसमें क्या है, ए सी इज़ अ डायगोनल, ए सी डायगोनल है। तो प्रूव क्या करना है हमें कि जो ए सी डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या लेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए। इसमें क्या है कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो जो बी सी है वो हमारे पास ए डी के पैरेलल है और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ऐसे ही फिर ए बी और सी डी दोनों ले लेंगे, दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 4 दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो कंडीशन हमारे पास ये हो गई। थर्ड कंडीशन लेंगे हम ए सी सी ए कॉमन। अब हमारे पास टू एंगल्स और वन साइड इक्वल हैं, तो बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या हो गया कि डायगोनल ए सी जो है वो पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। फिर लेंगे हम थ्योरम 8.2। 8.2 में इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमने क्या प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसमें क्या लेंगे, ए सी एक डायगोनल है। टू प्रूव क्या करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी जो है वो डी सी के और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो हमने सबसे पहले दो ट्राइंगल्स ले ली। इसमें क्या है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ए सी क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल है। तो अब क्योंकि ए सी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही बी सी और ए डी दोनों लाइंस पैरेलल ले लेंगे और इसमें ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे 8.1 में किए थ्योरम में तीनों कंडीशन सेम हो जाएंगी। ए सी और सी ए कॉमन साइड है, तो बाय ए एस ए क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने क्या ले लिया कि ए बी जो है वो सी डी या डी सी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऐसे ही ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था। Theorem 8.3, if each pair of opposite sides of of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। ये क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, ये गिवन है। तो हमने इस ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जिसमें क्या है, ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने ये एक डायगोनल ड्रॉ किया ए सी, और अब हमें टू प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम।
तो हम प्रूफ में क्या लेंगे, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल AC है जो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। 2 ट्राइंगल कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी ABC और दूसरी CDA। अब दोनों ट्राइंगल्स ले ली, दोनों ट्राइंगल में क्या है, AB CD के इक्वल गिवन है और BC AD के इक्वल गिवन है और AC और CA दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन साइड है। तो तीनों कंडीशन क्या है, साइड साइड साइड। तो बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो हमने बाय CPCT ले लिया कि एंगल 1 एंगल 3 के और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल बाय CPCT। अगर एंगल 1 और 3 इक्वल हैं तो BC किसके पैरेलल हो जाएगी, AD के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही AB क्या है, CD के पैरेलल हो जाएगी। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो ABCD क्या होगी हमारे पास, पैरेललोग्राम। इसी तरह आपको जो थ्योरम 8.4 है वो भी प्रूव करनी है। उसमें क्या है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे हमने इसमें अपोजिट साइड इक्वल प्रूव की हैं, उसमें हमने अपोजिट एंगल्स प्रूव करने हैं। क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम में क्या होगा कि अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी, पैरेलल हैं। तो इसी तरह हम अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे बाय दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके। ऐसे ही आपको थ्योरम 8.5 भी प्रूव करनी है। 8.5 में क्या है कि इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। एंगल इक्वल हैं तो हमने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, तो ये क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है। नेक्स्ट थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास ABCD, इसमें हमने 2 डायगोनल ले लिए AC और BD। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या, सबसे पहले गिवन ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम with AC and BD diagonals and O is the point of intersection of AC and BD। point of intersection मतलब जहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है अब, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल ले ली। अब AD जो है BC के पैरेलल है और हमने ये ले लिया ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ODA, ये वाला एंगल जो है OBC इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे ही फिर ले लेंगे हम AD और BC दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पहले हमने ट्रांसवर्सल ली थी BD, अब हम ट्रांसवर्सल लेते हैं AC। तो अगर ट्रांसवर्सल AC लिए तो एंगल OAD जो है एंगल OCB, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हम 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक लेंगे AOB, दूसरी लेंगे BOC। ये दोनों ट्राइंगल्स को अब हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट हम ले लेंगे एंगल ODA इक्वल टू OBC, फ्रॉम सेकंड हम लेंगे एंगल OAD इक्वल टू OCB। और इसमें क्या है कि AD जो है BC के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब 3 कंडीशन हो गई, 2 तो हमारे पास एंगल है और एक साइड है। तो बाय ASA क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेस एंगल साइड एंगल, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम बाय CPCT लेंगे OA इज इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। Therefore, diagonals of parallelogram bisect each other।
Theorem 8.7 If the diagonals of quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। ये क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो OA OC के और OB OD के इक्वल हो जाएगा। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, एक AOB और दूसरी COD। इसमें गिवन क्या है कि OA OC के इक्वल है और एंगल AOB COD के इक्वल ले लेंगे। ये कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हम लेंगे OB OD के इक्वल, ये भी क्या है, गिवन है बाय SAS क्रिटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय CPCT हम क्या लेंगे, एंगल ABO एंगल CDO के इक्वल, और ऐसे ही एंगल BAO एंगल DCO के, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो क्या होगा कि AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी और BC जो है वो AD के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर दोनों साइड्स पैरेलल हैं ABCD के, BC AD के, तो ABCD क्या हो गई, पैरेललोग्राम।